like, comment, share and subscribe. Ask Mufti Mustaqim Mewati. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैर महरम बड़ी बच्चियों को पढ़ाने का हुक्म। हमारे एक ख़ास अज़ीज़ क़ारी उमर नवाज़ साहब दिल्ली इंडिया से मालूम करते हैं कि हज़रत गैर महरम बड़ी बच्चियों को, लड़कियों को पढ़ाने का क्या हुक्म है। आजकल बहुत से भाई ट्यूशन पढ़ाते हैं, बहुत से भाई स्कूलों में लड़कियों को, जवान लड़कियों को पढ़ाते हैं, तो आया शरअन इसकी कोई गुंजाइश है या नहीं। देखिए भाई, इस मसले का बहुत तफसीली जवाब ये है कि जो छोटी मासूम बच्चियां हैं 8-9 साल की, और तन्हाई भी नहीं हैं, फितने का खौफ भी नहीं है, तो 8-9 साल की बच्चियां, 10 साल की बच्चियां जो दिखने में भी बच्चे ही दिखती हैं, फितने का खौफ भी नहीं है, तन्हाई भी नहीं है, तो 8-9-10 साल के बच्चों को पढ़ाने की तो गुंजाइश है, जबकि फितने का खौफ ना हो। लेकिन जो बच्चियां बालिग हो चुकी हैं या करीबुल बुलूग हैं या काबिल शहवत हैं, जैसा कि आजकल के ज़माने में आम तौर से 12, 13, 14, 15 साल की लड़कियां काबिल शहवत हो जाती हैं, करीबुल बुलूग हो जाती हैं, मुश्तहात हो जाती हैं, बहुत सी बच्चियां बालिग भी हो जाती हैं, तो ऐसी बालिग बच्चियों को, करीबुल बुलूग बच्चियों को, जिनको देखकर शहवत भड़कती है, मुश्तहात बच्चियों को किसी टीचर का, या कोई ट्यूशन पढ़ाता है उस टीचर का, या कोई मदरसे में पढ़ाता है किसी उस्ताद का, चाहे वो हाफिज़ हो, कारी हो, मौलवी हो, मुफ्ती हो या कोई मास्टर हो, बड़ी जवान बच्ची का जो बालिग हो चुकी है, इसका बिल्कुल आमने सामने रूबरू होकर पढ़ाना ये बिल्कुल कतअन जायज़ नहीं है, शरअन इसकी गुंजाइश नहीं है। आजकल बहुत से जो स्कूल कॉलेज होते हैं वहाँ देखा जाता है कि बेहयाई खुलेआम की जाती है। नौजवान लड़के भी साथ में बैठे हुए हैं, नौजवान लड़कियां भी साथ में बैठी हुई हैं, टीचर नौजवान लड़कियों को पढ़ा रहे हैं। तो मेरे भाई, फितने का ज़माना है। बड़ी बच्चियों को जो 12, 13, 14, 15 साल की हो गई हैं, करीबुल बुलूग हो गई हैं, मुश्तहात हो गई हैं या बालिग हो चुकी हैं, उनका किसी अजनबी मर्द का पढ़ाना जो उनका महरम रिश्तेदार नहीं है, बिल्कुल जायज़ नहीं है, बिल्कुल हराम है। इसकी शरअन कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत से मदारिस में भी देखा जाता है कि जो टीचर होते हैं, ज़िम्मेदार होते हैं, बड़ी लड़कियों से, जवान लड़कियों से फ्री होते रहते हैं। तो भाई, अल्लाह के लिए इस अमल से बाज़ आ जाएं, वरना अल्लाह का कोई अज़ाब आ जाएगा। अगर दुनिया में बाई चांस पकड़ नहीं हुई तो क़यामत दूर नहीं है, हिसाब का दिन दूर नहीं है। अल्लाह की फटकार दुनिया में भी पड़ेगी और आखिरत में ज़लील और रुस्वा होना पड़ेगा, जहन्नम का अज़ाब आपके लिए तैयार होगा। असल हुक्म तो यही है कि जो मासूम बच्चियां हैं, छोटी बच्चियां हैं, उनसे किसी फितने का खौफ नहीं है और तन्हाई भी नहीं है, और भी बच्चे पढ़ते हैं, तो फिर उन बच्चों को, तो बच्चियों को तो एक साथ पढ़ा सकते हैं। लेकिन बड़ी बच्चियों को जो जवान हो चुकी हैं, बालिग हो चुकी हैं, उनको देखकर शहवत भड़कती है, तन्हाई है, फितने का खौफ है, तो बिल्कुल कतअन पढ़ाना जायज़ नहीं है, शरअन इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ भाई, इसमें आखिरी गुंजाइश इतनी ज़रूर है कि आपकी लड़की को पढ़ाने के लिए कोई लड़की नहीं मिलती है जो इसको पढ़ा सके, लड़के ही हैं जो पढ़ाने वाले हैं। आपको एतमाद भी है, तन्हाई भी आपके घर में नहीं है और फितने का खौफ भी नहीं है उसके आने से, तो फिर इस शर्त के साथ पढ़ाने की गुंजाइश है कि लड़की के साथ लड़की का कोई महरम रिश्तेदार, जैसे सगा भाई है, अब्बा जान हैं, सगे चाचा जान हैं, सगे मामू हैं, ताऊ हैं, बड़े अब्बा हैं, ये लड़की के साथ बैठें, टीचर सामने बैठे और लड़की जो है मुकम्मल हिजाब में, पर्दे के साथ बैठे, फितने का खौफ भी ना हो, तन्हाई भी ना हो, लड़की के साथ कोई महरम रिश्तेदार बैठे। फिर लड़की का लड़के से पढ़ना, गैर महरम लड़के से पढ़ना, इन तमाम शराइत के साथ जायज़ है, गुंजाइश है। जो शराइतें लगाई गई हैं, तन्हाई ना हो, फितने का खौफ ना हो, लड़की के साथ लड़के के कोई महरम रिश्तेदार बैठे, फिर पढ़ने की गुंजाइश है। बाकी आम हालात जो पहले बयान किए गए हैं, उनमें किसी अजनबी लड़के का, टीचर का अजनबी लड़की को पढ़ाना, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, मकतब में हो, मदरसे में हो, बिल्कुल जायज़ नहीं है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। उम्मीद है कि तमाम कीमती बातें, कीमती वजाहतें, कीमती मसला आप हज़रात को समझ आ गया होगा।
دلائل کے لیے آپ کلام مقدس کی آیت قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم الی آخر تک آپ تفصیل اس کی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سنن ترمذی کی ایک حدیث ہے، جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو مل جائے گی، دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کفایت المفتی دیکھ سکتے ہیں، اور بھی بہت سے فتووں میں اس کی تحقیق و تفصیل موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Like, comment, share and subscribe. Ask Mufti Mustaqim Mewati.